सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ। देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई 2020-21 में दिल्ली को घेर करके की, लेकिन जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया, सारे आंदोलन को एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन घोषित किया। पहलवान आंदोलन हुआ, उसमें भी हमने शिरकत की। और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा दिया गया, जाट जो है उसको तो हिंदू हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यानी कि ये खुद ही कह रहे हैं जो संगीत आंकते हैं कि भाई जाट हिंदू नहीं है, 35 बनाम 1, जाट एक तरफ है और गैर जाट एक तरफ है। इस चीज ने जाटों की जो साइकोलॉजी है, साइक है, उसको अंदर तक हिला दिया। और कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो चुकी, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बार बातें होती हैं, लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं होता। तो इसके लिए हमने अभी जब से जाट ये हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद एक मुहिम हमने छेड़ दी है। हमने मान लिया भैया हम गैर जाट हैं, मतलब जाट से हम अलग हैं, हम जाट हैं, तुम गैर जाट हो, तुम हमें हिंदू नहीं मान रहे हो, तो हमारा नियरेस्ट धर्म सिख धर्म है, हम नमस्कार, हम चले सिख धर्म की तरफ। और इस विषय में एक चिट्ठी भी मैं लाया हूं जो चौधरी चरण सिंह जी ने नेहरू जी को लिखी थी अक्टूबर 6, 1958 को। कुछ जाट वाली बात ही आ गई थी कि जाट का जब अपमान होता है तो वो रिएक्ट करता है। तो नेहरू जी ने किसी बात पे कह दिया था चौधरी साहब से कि भाई जरा आप ये थोड़ा जाटपन मत दिखाया करो। तो नाराज होकर के उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जाट को जाट कह करके आप प्रताड़ित करते हो, इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान के जाट जो हिंदू थे उनमें से 56% कन्वर्ट हो गए, मुसलमान धर्म में चले गए या सिख धर्म में चले गए, जो कि पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा कारण बना। तो हमारे लिए धर्म बदल देना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये मैसेज हमने दे दिया है। और हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, हरपाल सिंह जी, हम दोनों भी गए थे गुरुद्वारा बंगला साहिब जालिए, और ये खंडा मेरे पास है। ये खंडा, क्योंकि सभी चैनलों पर मैं बैठता हूं, अब ये खंडा और एक स्टिकर भी हमने बनवा लिया, वो हमारे पीछे नजर आना आपको शुरू हो जाएगा। अब जो मुसलमान है वो टारगेट नंबर 1 है, सिख नंबर 2 है, और जाट और जोड़ दिए इन्होंने। ये तीनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये तीनों ही खड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकी संघियों की क्या हालत हो सकती है, ये इन्होंने कल्पना नहीं की है। और जब से हमने ये कहा है कि भैया ठीक है, आपने जब हमें अलग कर ही दिया, तो हमारे पास है, सिख धर्म में है, जट सिख बहुत है, तो हम चले वहां। हमारे पूर्वज भी वहां गए थे। 56% कन्वर्ट हो गए 1890 से 1930 के बीच में ही। तो इस मुहिम को छेड़ा जाएगा। हिंदू जब हमें हिंदू मान ही नहीं रहा, हमें प्रताड़ित कर रहा है। और मैंने ये भी कहा है, अभी सत्येंद्र पे मैं था 2-3 दिन पहले, कि साहब यूपी बिहार में यादव गैर यादव, तो यादव भी हिंदू नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, गुजरात में पटेल गैर पटेल, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी गैर आदिवासी। तो इसका अर्थ आपका यह है कि हिंदुओं की तमाम मजबूत जातियों को जो लड़ सकती हैं आपसे, आपने उनको अलग कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तो अलग ही हो रहे हैं। हम अब इस मुहिम को छेड़ चुके हैं और इस विषय में हमने लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम बड़ी संख्या में, समय लग सकता है, सिख धर्म की तरफ चलेंगे। और अगर सिख धर्म की तरफ जाट पलायन कर गया, क्या भू राजनीतिक इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, संघी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें ये कुछ ठोस स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान में कहा था, जो योगी जी ने अभी बयान दिया है ना, कि जो अयोध्या में हुआ था वैसा ही काशी में होगा, मथुरा में होगा। हमने कहा कि योगी जी समझ जाओ, ये मथुरा जाटलैंड का हिस्सा है। जाटलैंड में एक मुसलमान के हाथ से एक सुई नहीं छीनने देंगे अब हम।
एक सुई। हम उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे और वो हमारे साथ मजबूती से खड़े होंगे। दलितों को आपने उपवर्गीकरण करके बांटा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगर ये वर्ग और जातियां, मुसलमान, सिख, दलित और जाट, ये ही इनके काबू में नहीं आने वाला इस देश के अंदर। इन लोगों को घोषित कर देना चाहिए भाई हम हिंदू में है ही नहीं, विशेषकर जाट। और जब भी मुसलमानों का कोई इनसे झगड़ा हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, और मुसलमान जैसे इनसे निपटना चाहे निपट ले, हम इनकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है अपने ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को यहां चलाते हैं, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र का इनका जो है सारा सिस्टम चलता है। हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट यदि जाट, यादव, मराठे, ये बड़ी बड़ी जातियां अगर इनसे हट जाएं, इनका प्रोजेक्ट उसी टाइम फ्लॉप हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है, मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों ने इस निर्णय पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकी आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जैसा आप ठीक समझें